इस डायन को बच्चों को गुड़िया बनाने का खौफनाक जुनून था। वो जिस भी बच्चे को पकड़ती थी उसे गुड़िया में बदल देती थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसने इस लड़के को जिंदा छोड़ रखा था, क्योंकि ये लड़का डरावनी कहानियां लिखने में माहिर था। डायन ने उसे हर दिन एक नई खौफनाक कहानी सुनाने का आदेश दिया था। हर बार कहानी सुनने से पहले डायन अपने ऊपर एक अजीब सा परफ्यूम छिड़कती थी, फिर उसकी आंखें डरावनी रोशनी से चमकने लगती और वो चुपचाप लड़के की कहानी शुरू होने का इंतजार करती। लेकिन एक दिन लड़के ने जो कहानी लिखी उसका अंत खुशियों से भरा था। ये देखकर डायन गुस्से से आग बबूला हो गई, क्योंकि उसे सिर्फ दुखद और खौफनाक अंत वाली कहानियां ही पसंद थी। उसने लड़के को धमकी दी कि अगर उसने दोबारा कोई खुशहाल कहानी सुनाई तो वो उसे एक एक टुकड़े में फाड़ देगी। इसलिए अब लड़के को हर दिन डायन को खुश करने के लिए एक डरावनी कहानी लिखनी पड़ती थी। लेकिन एक दिन एक छोटा सा राक्षस वहाँ घुस आया। उसने लड़के की पूरी नोटबुक फाड़ दी। अब लड़के के पास डायन को सुनाने के लिए एक भी कहानी नहीं थी। वह जानता था कि बिना कहानी के डायन अपना आपा खो देगी। तभी उसे वहाँ एक लड़की मिली जो खुद भी कैद थी। दोनों ने मिलकर वहाँ से भागने की योजना बनाई। तभी उन्हें एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में एक ऐसे घोल की विधि लिखी थी जो डायन को गहरी नींद में सुला सकता था। डायन के बाहर जाते ही दोनों ने किताब में बताए गए पौधे और जड़ी बूटियां इकट्ठी की। धीरे धीरे उन्होंने नींद वाला घोल तैयार कर लिया। उस रात कहानी सुनाने के समय से ठीक पहले लड़के ने वह घोल एक ड्रिंक में मिला दिया। लेकिन तभी कुछ अजीब हो गया। घोल मिलते ही ड्रिंक का रंग हरा हो गया और ये पूरा नजारा डायन की पालतू बिल्ली देख रही थी। लड़के ने ड्रिंक फेंक कर दूसरा बनाने का सोचा, लेकिन तभी उसे पता चला कि नींद वाला घोल बिल्ली चुरा ले गई थी। अब कहानी सुनाने का समय आ चुका था। लड़का डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि उसने एक भी कहानी नहीं लिखी थी। उधर डायन अपना परफ्यूम छिड़क चुकी थी। वह बेसब्री से एक डरावनी और मजेदार कहानी सुनने का इंतजार कर रही थी। लड़का घबराकर खाली नोटबुक के पन्ने पलटता रहा। तभी डायन जोर से गरजी और उसे रोक दिया। लड़के के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने वहीं बैठकर एक कहानी बनानी शुरू कर दी। लेकिन डायन ने तुरंत समझ लिया कि उसकी कहानी में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। उसने झटके से नोटबुक छीन ली, लेकिन उसके सारे पन्ने पूरी तरह खाली थे। डायन गुस्से में चिल्लाई, तुम्हारी सारी कहानियां कहाँ हैं जो तुम्हें हर दिन लिखनी थी? तभी लड़की आगे बढ़ी और लड़के को बचाने के लिए सब कुछ बताने लगी। लेकिन डायन का गुस्सा अब लड़की की तरफ मुड़ गया। वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही डायन हमला करने वाली थी अचानक वह जमीन पर गिर पड़ी। दरअसल उसकी पालतू बिल्ली ने नींद वाला घोल डायन के परफ्यूम की बोतल में डाल दिया था। वो बिल्ली भी डायन के यहाँ कैद थी। मौका मिलते ही लड़के ने बिल्ली को अपने बैग में डाल लिया। फिर वह और लड़की दरवाजा खोलकर बाहर भाग गए। लेकिन दरवाजे के बाहर एक अंतहीन जंगल था। दोनों जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगे। तभी लड़की को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने पास के एक पेड़ की छाल का टुकड़ा नोच दिया और उसके नीचे एक जानी पहचानी दीवार दिखाई दी। तभी दोनों को एहसास हुआ कि वे अब भी डायन के घर के अंदर ही थे और उसी पल उनके सामने अचानक एक नया खतरा आ खड़ा हुआ।